झारखंड की सियासत में अचानक सक्रिय हो गए कांग्रेस नेता दिल्ली दरबार में लगा रहे हैं मंत्रिमंडल में जगह के लिए हाजिरी। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को कांग्रेस ने किया है। दूसरे दलों की तरह कांग्रेस भी झारखंड में चुनावी तैयारी में जुट गई। अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा का चुनाव भी होना है। कांग्रेस संगठन और सरकार में शामिल कुछ चेहरों को बदल सकती है, इसकी भनक कांग्रेस नेताओं को लग चुकी है। इसलिए वे लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, पार्टी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। सबसे अधिक जमावड़ा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के घर पर हो रहा है। दिल्ली में वे आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। अध्यक्ष पद चाहते हैं बंधु तिर्की। कांग्रेस में फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे बंधु तिर्की को पार्टी का पूर्णकालिक अध्यक्ष पद चाहिए। दिल्ली जाकर अविनाश पांडे से जिन नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में मुलाकात की है, उनमें बंधु तिर्की भी शामिल हैं। अभी अध्यक्ष पद राजेश ठाकुर के पास है। राजेश ठाकुर की नियुक्ति आरपीएन सिंह के प्रदेश प्रभारी के रहते हुए हुई थी। आरपीएन ने बाद में पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में चले गए, इसलिए राजेश ठाकुर पर आरपीएन का आदमी होने का ठप्पा लग रहा है। हालांकि अपने कामकाज से राजेश ठाकुर ने कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि उन पर आरपीएन सिंह का प्रभाव है। इसके बावजूद उनके काम से मौजूदा प्रदेश प्रभारी संतुष्ट नहीं है। वे कहते हैं राजेश ठाकुर को कई टास्क दिए गए, अभी वे जिले का दौरा कर रहे हैं, फिर भी बहुत काम बाकी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस में 4 मंत्री अभी हैं। मंत्री पद कांग्रेस और नहीं चाहती, लेकिन फेरबदल की प्रबल संभावना है। इसके लिए कांग्रेस के नेता उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सीएम हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के एक साथी जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुए स्थान को भरेंगे। चूंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में साल 1.5 साल का ही वक्त बचा है, इसलिए जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस अपने 1-2 मंत्री बदल सकती है। किसे हटाया जाएगा और किसे शामिल किया जाएगा, इसको लेकर ही प्रदेश प्रभारी से कांग्रेस नेताओं का मिलने का सिलसिला चल रहा है। प्रदेश प्रभारी से पिछले कुछ दिनों जिन नेताओं ने मुलाकात की, उसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की प्रमुख हैं। आलमगीर आलम कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री हैं। संताल परगना के महागामा क्षेत्र से विधायक दीपिका पांडे सिंह और विधायक अम्बा प्रसाद भी प्रदेश प्रभारी से मिलने दिल्ली जाकर मिल चुकी हैं। झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी अविनाश पांडे के संपर्क में है। कयास लग रहा है पिछले कुछ दिनों से विवाद में आ गए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। एक महिला के साथ वीडियो चैट वायरल होने के बाद बन्ना गुप्ता विवाद में आ गए थे। पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक शिवराय बन्ना गुप्ता के खिलाफ लगातार हमलावर बने हुए हैं। जेएमएम से कौन बनेगा मंत्री? मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना के पीछे का सच ये है कि जगन्नाथ महतो की खाली हुई जगह जेएमएम को भरनी है। चर्चा यह भी है कि हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो के परिवार से ही किसी को मंत्री पद देना चाहते हैं। जेएमएम का मानना है उपचुनाव की घोषणा से पहले ही महतो के परिवार के किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए। उपचुनाव जीतने की हालत में उसकी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल बाकी है। उसके कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव होना है। महतो के परिवार से कोई मंत्री बनता है तो सहानुभूति वोट भी आसानी से मिल जाएंगे। लोकसभा चुनाव में इसका अच्छा मैसेज जाएगा।